पिछले दिनों एक आदमी ज्योतिषी से पूछा कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। ज्योतिषी ने कहा कि कैसे होगा पगले, तेरी कुंडली में तो सुख ही सुख लिखा है। पिछले दिनों मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई तो बहुत उदास था। मैंने पूछा भाई उदास क्यों हो, तो बोल रहा है कि भाई अगर कहीं ना मिलूं तो एक बार घर में रखे ड्रम में भी खोज लेना। भाई साहब कल मेरे रिश्ते वाले भी आए थे। लड़की का नाम मुस्कान बता रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा शादी के लिए हाँ करूं या ना। देखिए पहले हम हिंदुस्तानी लोग बहुत सुंदर हुआ करते थे, फिर एक दिन हम सबका आधार कार्ड बन गया। कॉरपोरेट वालों का भी भाई साहब हिसाब किताब अलग ही चल रहा है। पिछले दिनों एक बॉस ने एम्प्लॉय से पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई। एम्प्लॉय बोला हाँ सर, 2 महीने पहले ही एक लड़की से हुई है। बॉस बोला कि शादी लड़की से ही होती है। एम्प्लॉय बोला नहीं सर, मेरी बहन की तो लड़के से हुई थी। आज आप सबको 2 ऐसे फॉर्मूले दूंगा जो कोई नहीं जीवन में आपको बताएगा। सुखी दाम्पत्य जीवन के केवल 2 फॉर्मूले आप याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला ये कि जब पत्नी बड़बड़ा रही हो तो खामोश रहें, और जब पत्नी खामोश हो तो बड़बड़ाएं नहीं। पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर दिनेश कुमार, तो बड़े टेंशन में लग रहे थे। मैंने बोला डॉक्टर साहब टेंशन में क्यों हैं? तो बोल रहे हैं कि भाई मैं शादी का मैंने फुल फॉर्म निकाला है। मैंने बोला शादी का क्या फुल फॉर्म निकाला है? बोले कि शादी में देखो एस मतलब होता है सेटिंग खत्म, एच मतलब होता है हिम्मत खत्म, ए मतलब होता है आज़ादी खत्म, डी मतलब होता है दिमाग खराब, और आई मतलब होता है इम्तिहान शुरू। इसलिए शादी का ये फुल फॉर्म है। पिछले दिनों एक राजस्थानी आदमी ने चाइनीज औरत से शादी की। शादी करने के बाद उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए। पहले का नाम उन्होंने रखा जो होयो, दूसरे का नाम रखा सो होयो। अगले साल उनका एक और बच्चा हुआ, उस बच्चे का नाम उन्होंने रखा यो की होयो। पिछले दिनों एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ कि अधिकतर नेता लोग सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? बच्चा भी हाईटेक। बच्चे ने कहा क्योंकि सर जनता उनके लिए मर गई है। डॉक्टर तो डॉक्टर, कुछ मरीज भी कमाल के होते हैं। एक डॉक्टर ने मरीज से कहा कि रात में टेंशन लेकर मत सोया करो। मरीज बोला तो क्या मायके भेज दें? भाई साहब इन दिनों कमाल हो गया है। नीला ड्रम फेमस हो गया है, लेडी फेमस हो गई है, मुस्कान फेमस हो गई है। 2 लाइन किसी की याद आ रही है कि रूठी बेगम उड़ते बर्तन सब नज़ारे देखेंगे, रूठी बेगम उड़ते बर्तन सब नज़ारे देखेंगे, घर में चांद लाने वाले दिन में तारे देखेंगे। एक शराबी ने दूसरे शराबी से कहा कि भाई सही मायने में डिजिटल इंडिया तो तब होगा जब हम अमेज़न से शराब खरीदेंगे और OLX पे उसका बोतल बेच देंगे। IPL के बारे में एक बात आपको बता देना चाहता हूं। भाई साहब IPL इसलिए लाया गया था कि गली मोहल्ले से नए नए खिलाड़ी निकलेंगे, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। अब गली मोहल्ले से खिलाड़ी नहीं, नए नए जुआड़ी निकल रहे हैं। पिछले दिनों एक मेरा दोस्त मिला, बोल रहा है कि भाई मैं किसी के लिए दुआ करूं तो उसका नसीब खुल जाता है। पिछले दिनों मैंने एक दोस्त के लिए दुआ की कि सदा मुस्कुराते रहो, आज वो पागल खाने में है। दूसरे दोस्त को दुआ दी कि दुनिया तुम्हारे इशारे पर चले, और आज वो ट्रैफिक पुलिस में है। तीसरे दोस्त को दुआ दी कि तुम्हारी जिंदगी में फूल ही फूल हो, और आज वो स्कूल में माली है। चौथे दोस्त को दुआ दी कि तुम सदा चमकते रहो, और आज उसके सिर पर एक भी बाल नहीं है। अब बताओ
तुम्हारे लिए क्या दुआ दूं? मैंने बोला भाई कोई ज़रूरत नहीं है। दिल में बस दुनिया में कोई भी ऐसा हिम्मती पति नहीं है जो अब पत्नी से डायरेक्ट कोई शिकायत कर दे। अब सुनिए कैसे। एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी से कहा कि डार्लिंग तुम अब खूबसूरत होती जा रही हो। उसकी वाइफ ने कहा कि तुमने कैसे जाना? तभी हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें देखकर तो अब रोटियां भी जलने लगी हैं। दिल में बस पिछले दिनों एक चाचा जी मिल गए तो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें एक बात पता है? मैंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है कि महिलाओं को केवल 2 चीज़ ही पसंद आती है। मैंने बोला कौन सी चीज़? तो उन्होंने बोला पहला गप्पे और दूसरा गोलगप्पे। और जाते जाते एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास ईगो है तो आप केवल मुंह फुला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इनो है तो आप ढोकला, भटूरे, केक सब फुला सकते हैं। इसलिए ईगो नहीं, इनो रखिए।